हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज सिंह एक बार फिर से द माइंड पावर कोचिंग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चलिए आज हम चालू करने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए एक स्पेशल बैच, और जिसमें मैं आपको डेली एक क्लास देने वाला हूं। और वो क्लास आपकी किसकी होगी, तो उत्तर प्रदेश में जीएस में जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं उसकी क्लास चालू करने वाला हूं। तो आप लोग सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी क्लास है, तो यूपी स्पेशल का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। यूपी स्पेशल आप लोगों को पता होगा कि यूपी स्पेशल से आपके 4-5 क्वेश्चन यूपी पुलिस में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यूपी स्पेशल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यूपी स्पेशल पढ़ने के लिए रोज़ डेली हम क्लास करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है यूपी स्पेशल में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या सही चीज़ें हैं, जिससे क्या हो सकता है जल्दी से जल्दी हम चीज़ों को कवर कर सकें और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आप लोगों को बहुत जल्दी ही मैथ और रीजनिंग की भी क्लास मिलने वाली है। तो आपको मैथ, रीजनिंग और साथ ही साथ में हिंदी क्लास तो आपको मिल ही रही है, और बाकी 4 क्लास आपको डेली मिलेंगी, और जिससे आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। सिर्फ सिलेबस ही कवर नहीं करना, सिलेबस के साथ साथ आपको एक अच्छी तैयारी भी करना है, जिससे आगे आपको सफलता मिले, ठीक है। तो यूपी स्पेशल की बात करते हैं। और यूपी स्पेशल का जो उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर बात करें, इसमें बहुत रोल हैं, और वो रोल है आपको भी पता है। यूपी पुलिस के लिए जो क्लास है आपकी विशेष ध्यान देंगे, तो टॉपिक है आपके उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक है, ध्यान देंगे। क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। तो उत्तर प्रदेश के पहले हम परिचय की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का परिचय देखेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे क्लास को। तो जैसे कि हम बात करें भारत में वर्तमान की अगर हम बात करें, तो वर्तमान में जो राज्य हैं, राज्यों की संख्या कितनी है, तो कहोगे अभी वर्तमान में भारत में राज्य हैं, वो राज्य कितने हैं, 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 28। और उन्हीं 28 में एक राज्य है जिसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश। क्या कहोगे, तो भारत में 28 राज्य में एक राज्य है जिसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो आप लोगों को समझ में नहीं आई हो। अब नहीं आप कहो सर हमें ये समझ में नहीं आया। ऐसा भी होता है कि कभी कभार स्टूडेंट कहते हैं सर हमें समझ में नहीं आया। अरे समझाने के लिए हम यहाँ पे कुछ बता थोड़ी रहे एक्स्ट्रा कि आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ें। यहाँ सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि हमने कहा भारत है, भारत तो पता ही है, जिस देश में हम निवास करते हैं उस देश का ही नाम तो भारत है, ठीक है। और भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है, 28। अगर ये बात हम मान सकते हैं कि आपको नहीं है पता, सोच रहे होंगे 28 थोड़ी है, 29 है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, एक समय था कि 2019 में आपके जो राज्य हुआ करते थे वो कितने थे पहले, 29। और 29 राज्य था। एक जो आपके जम्मू कश्मीर था, और जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। एक भाग आपके कश्मीर बन गया और दूसरा भाग क्या था आपके, लद्दाख, ठीक है। तो वो अलग बात है, जब हम उत्तर प्रदेश अभी पढ़ रहे हैं, जब हम अपने भारत के बारे में पढ़ेंगे, अब ज्योग्राफी की क्लास करेंगे तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे किस प्रकार से 29 राज्य थे, फिर 28 बने, ठीक है। 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, कैसे 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, फिर 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए, फिर कब आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत में राज्यों की संख्या तो है 28, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो कहोगे सर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है। लेकिन आपका काम है कि आप बताओ ये 8 हैं, जब आपके 2019 में 9 हो गए थे केंद्र शासित प्रदेश, तो फिर वर्तमान में 8 क्यों है, एक कहाँ गया। तो वो आपका काम है, आप उसे खोज के लाएंगे, ठीक है।
हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। हमने कहा उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का हम परिचय को देखेंगे तो हमने कहा भारत में राज्यों की संख्या 28 है। उन्हीं 28 में एक राज्य है जिसका नाम उत्तर प्रदेश है और उस उत्तर प्रदेश के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है सारी चीज़ें? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा हम एक चीज़ और देखते हैं, जैसे हम कहें ये पता चल गया होगा सभी लोगों को, जैसे ये आकृति हमने बनाई और आपने कहा सर ये तो पृथ्वी जैसी लग रही, जैसी नहीं लग रही, पृथ्वी ही है। अब पृथ्वी है तो यहाँ पर हम क्या बनाना चाह रहे हैं आपको कि पृथ्वी को के बीचम बीच से एक रेखा गुजरती है और उस रेखा का नाम क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। लेकिन याद रखना इसी 0 डिग्री अक्षांश रेखा का एक नाम और है जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। अब कहो भूमध्य रेखा, लेकिन ध्यान रखना कुछ लोग इसे प्यार से एक नाम और रख दिया, नाम से संतुष्ट नहीं हो रहे थे। पहले इसका नाम था 0 डिग्री अक्षांश रेखा, फिर नाम रखा भूमध्य रेखा। लोगों ने कहा मज़ा नहीं आ रहा, इसका एक नाम और रख देते हैं। तो एक नाम अब क्या सोच रहे? हाँ वो वाला नहीं, इसका नाम जो हम बता रहे हैं आपको उसका नाम रखा गया आपके विषुवत रेखा। ठीक है, अब तो आपको पता ही है ना, रियल नाम पता है, प्यार से भी इसे क्या कहते हैं वो भी नाम आपके पता चल गए। भूमध्य रेखा भी है, विषुवत रेखा है। क्लियर है सारी चीज़ें? तो पृथ्वी के बीच से जो रेखा निकली उसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और ये रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ऊपर का जो भाग है उसे क्या कहते हैं? कहोगे भाई साहब उसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। अब नीचे का जो भाग है उसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब कहो इसमें सिखाने वाली बात क्या है? तो कोई बात नहीं, दक्षिणी गोलार्ध याद रखो आप। तो बस इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? तो कहोगे ये है आपकी भूमध्य रेखा, उसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, उसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, हमने देखा ये ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध है, नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, अब हम बात करेंगे आगे कि एक रेखा आपकी इस प्रकार से भी आती है और इसे हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये पृथ्वी बन के तैयार हो गई। ठीक, इधर हमारा दक्षिणी गोलार्ध, इधर आपके क्या है? उत्तरी गोलार्ध। तो आपको पता हो यहाँ पर कि यहाँ पर एक महाद्वीप है, एक महाद्वीप है। ठीक है, और यहाँ पर एक महाद्वीप है आपके, और एक महाद्वीप आपके यहाँ पर है। ठीक है, इस प्रकार से है कुछ। ठीक है, चीज़ें अगर क्लियर नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है। एक यहाँ पर भी आपके कुछ महाद्वीप है, ये कैसा? एक महाद्वीप ये है आपके। फिर बात करेंगे एक महाद्वीप आपके यहाँ पर है, एक महाद्वीप यहाँ पर है। और अब बात करोगे एक महाद्वीप आपके यहाँ पर है। अब कहोगे महाद्वीपों की संख्या कितनी है? कहोगे 7 महाद्वीप हैं पृथ्वी पर। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। और 7 महाद्वीप आपके सामने हैं। कहोगे ये आपके क्या है? पहले नंबर पर उत्तरी अमेरिका है, ये आपके दक्षिणी अमेरिका कहोगे। इसके बाद ये क्या है आपके? यूरोप है। ये क्या है आपके? एशिया है। ठीक है, इसके बाद एक कहोगे ये क्या है आपके? 5वें नंबर हमने बताया, कहोगे अफ्रीका है। ये आपके 6ठा नंबर है। इसकी बात करें तो ये कहो भाई साहब इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। और इसके बाद एक इधर आपके नीचे इस प्रकार का जो महाद्वीप है 7वें नंबर का, और उसका नाम क्या है? कहोगे उसका नाम है अंटार्कटिका। ठीक है, 7 महाद्वीप। तो एक महाद्वीप हम कहें इधर है और इधर एक महाद्वीप है, और इधर एक महाद्वीप में एक देश है आपके एशिया महाद्वीप में, जिसका नाम क्या है?
आप कहोगे एक देश है भारत। अब ये हमने कही एक देश, तो पूरे एशिया महाद्वीप में एक देश नहीं है। नहीं कहो भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप कि एशिया महाद्वीप में एक ही देश है। एशिया महाद्वीप में बहुत से देश हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एशिया महाद्वीप में एक देश, किस देश की हम बात कर रहे हैं, और वो हमारा देश, अपना प्यारा देश, जिसका नाम क्या है, आपके जुबान पे आ गया होगा अभी तक, तो उसका नाम है भारत। ठीक है, तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम क्या है, भारत। और भारत के अंदर आपको पता है राज्यों की संख्या है 28, और उन 28 में एक राज्य है आपके जिसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश। क्लियर है सारी चीज़ें। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ उत्तर प्रदेश किस गोलार्ध में स्थित है, तो क्या कहोगे। आपसे अगर पूछा जाए उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, कहोगे उत्तर प्रदेश आपके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर। इसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश आपके पूर्वी गोलार्ध में स्थित है या पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, तो कहोगे जहाँ भारत है और भारत के अंदर क्या है, उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश की भी स्थिति देखी जाए तो कहोगे पूरब और पश्चिम में देखी जाए तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित आपके क्या है, उत्तर प्रदेश। क्लियर है सारी चीज़ें। ठीक, तो क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कभी कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है, तो जब आपको पता है कि जब भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो उत्तर प्रदेश भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा। क्लियर सारी चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं हम। अब हम थोड़ा चीज़ें और देखेंगे। जैसे मैंने कहा आपसे कि ये है आपके उत्तर प्रदेश का मैप। अब ठीक है, जैसे बना है बनाने का प्रयास किया। ये उत्तर प्रदेश का मैप है, सॉरी उत्तर प्रदेश का नहीं, भारत का। किसका मैप है, भारत का। तो ये भारत है, और इसके बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपके क्या है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ उत्तर प्रदेश है। तो जैसे कि पहले हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, ये भारत है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कितना है, इसलिए बता रहे हैं हम आपको भारत का अक्षांशीय विस्तार, क्योंकि पहले हमें पता होना चाहिए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है और उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है। क्लियर है सारी चीज़ें। तो याद आपको रखना है इस चीज़ को कि उत्तर प्रदेश का जो आपके अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है। तो याद रखना, यहाँ से अगर बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से अक्षांश से, तो क्या कहोगे 37 डिग्री 6 मिनट। आपके इधर आपके कितना हो जाएगा, कहोगे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, क्लियर हो रही सारी चीज़ें। इसके बाद हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का भी हमें देखना है, लेकिन उत्तर प्रदेश का देखने से पहले हम भारत का देख लेते हैं। तो हमने कहा भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, कहोगे 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। लेकिन भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा, लेकिन हम बात करें यहीं पर कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो ये रेखा, ये वाला जो आपके देखा होगा, ये आपके क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। ये रेखाएं कौन सी हैं, कहोगे ये देशांतर रेखाएं हैं। तो कहोगे इधर से 68 डिग्री 7 मिनट से कितना कहोगे, 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सा, पूर्वी देशांतर है। ठीक है, क्या कहोगे 68 डिग्री 7 मिनट से 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर।
ठीक, ये हमने भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार आप देख लिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करें तो एक छोटा सा उत्तर प्रदेश का मैप बनाने का प्रयास करेंगे। अगर उसमें जो भी गलतियां हों उसे माफ़ करना। ये आपकी एक मैप बनाया हमने उत्तर प्रदेश का, लगभग इसी आकार का बना होता है। अगर बिल्कुल सही एकदम से बिल्कुल सही अगर आप लोगों को नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, सिर्फ मैप बनाने का प्रयास किया है और कोशिश करना कि आप भी ऐसा ही बनाना। ठीक है, अच्छा एकदम से नहीं बनेगा, कई बार आप प्रयास करेंगे तब आपका इस प्रकार से बनेगा, और ज़्यादा प्रयास करेंगे, हमसे ज़्यादा प्रयास करेंगे तो हमसे बेहतरीन, हमसे अच्छा बना पाएंगे आप। ठीक है, तो हमने देखा ये उत्तर प्रदेश का आपके क्या है, मैप है, नक्शा है, और हमने कहा जब हमने भारत का मैप देखा तो उसका अक्षांशीय विस्तार देखा, तो अब हमें देखना है किसका, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है ये कितना है, अक्षांश रेखा ही तो होती है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा, आपके अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। वो भी कितना है तो कहोगे 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहोगे 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश। बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखना। ठीक है, हमने देखा उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, तो कहोगे 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब आप कहोगे उत्तरी अक्षांश की बात तो हमने कर ली, लेकिन अब हम बात करेंगे देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार इसका कितना है, इसे याद रखेंगे आप लोग। तो देशांतरीय विस्तार की अगर बात की जाए तो याद रखना 77 डिग्री 51 मिनट से पूर्वी देशांतर। ठीक है, 77 डिग्री 51 मिनट, 51 मिनट। ठीक है, 51 मिनट से पूर्वी देशांतर से आपका हो जाएगा 84 डिग्री 38 मिनट। पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखी। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का एक सामान्य परिचय पे बात की अभी हमने। अभी तक तो हम चीज़ें पढ़ रहे थे भारत के बारे में, उत्तर प्रदेश की स्थिति को देख रहे थे। पहले हमने पृथ्वी पर भारत की स्थिति को देखा, फिर इसके बाद हमने भारत के अंदर उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखा। अब हम आ गए कहाँ पर, उत्तर प्रदेश पर। और उत्तर प्रदेश पे आए तो हमने दो चीज़ें देखी। एक तो देखा हमने कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप कहोगे 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर थे सारी चीज़ें। फिर इसके बाद बताया हमने उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो कहोगे 77 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर। ये आपके उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, क्लियर सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो चीज़ों को और देखने का हम प्रयास करते हैं कि आगे हम चीज़ों को देखते हैं तो आगे एक पॉइंट और बनता है कि उत्तर प्रदेश जो है इसका क्षेत्रफल कितना है। उत्तर प्रदेश ये जो दिख रहा है इसका जो क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल कितना है, तो कहोगे इसका क्षेत्रफल है आपके 240
ऐसे याद रखना, 928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किमी लिख दो या किलोमीटर लिख दो, एक ही बात है। हमने कहा क्षेत्रफल की अगर बात करें तो कहोगे 240 928 वर्ग किलोमीटर आपके उत्तर प्रदेश का क्या है, क्षेत्रफल। लेकिन अगर यहीं आपसे पूछें कि जो उत्तर प्रदेश है आपके, और उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, आकार, तो उत्तर प्रदेश की आकार की अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछा गया है लंबवत इसका क्या है, आकार। उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, कहोगे लंबवत आकार है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, कहोगे 240 928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्या है, आपके क्षेत्रफल है। आकार पता चल गया आपको, क्षेत्रफल के बारे में भी पता चल गया आपको, देशांतर पता चल गया आपको, अक्षांश से विस्तार पता चल गया आपको। अब इसके बाद हम आगे देखने का प्रयास करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। अगर बात करें ये उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश की ये अगर देखा जाए कि उत्तर से ऊपर आपको पता है उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, आगे क्या होता है आपके पूर्व है इधर, और इधर क्या है, पश्चिम है, ये दिशा है आपकी। तो क्वेश्चन बनेगा आपसे कि बताओ उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई की अगर बात की जाए तो कितनी है, तो कहोगे 240 किलोमीटर। ये जो लंबाई है वो कितनी है, कहोगे 240 किलोमीटर लंबाई है किसकी, उत्तर प्रदेश की, वो भी कैसी, तो कहोगे ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 240 किलोमीटर। ठीक है, अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई की अगर हमने बात की, तुम्हारे मन में एक सवाल आया होगा कि सर उत्तर से दक्षिण की तो हमें पता चल गई, लेकिन एक बात और बता देते तो हम बहुत खुश हो जाते, आत्मा को शांति मिल जाती अगर ये वाली बता दो तो। लेकिन आपके अंतरात्मा की बात हमने सुन ली और हमने कहा हम ज़रूर बताएंगे आपको। तो क्या बताया हमने कि हमने देखा उत्तर से दक्षिण की लंबाई हमने बताई 240, लेकिन हम कहें यहीं पर पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है, तो कहोगे 650 किलोमीटर। किलोमीटर 650 किलोमीटर ये आपकी लंबाई है, वो किसकी है, कहोगे ये उत्तर प्रदेश की पश्चिम से पूरब की लंबाई है। याद रखना सारी चीज़ें। अभी तुरंत इसके क्लास के बाद टेस्ट लिया जाएगा, और टेस्ट में आपको जितने क्वेश्चन पूछेंगे वो सब आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। अगर ये हम आपको इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बड़ी मेहनत से पढ़नी होगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो पहले हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश की पश्चिम से पूरब की लंबाई आपने कहा 650 किलोमीटर है। क्लियर है सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, कुछ चीज़ें और देखने का प्रयास करते हैं। हम कहें उत्तर प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। अगर ये बात अगर हमें पता चल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। तो अगर यहाँ नहीं लिखते हैं तो हम यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। ठीक है, ये हमें चीज़ पता चल गई कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, कहोगे चौथा स्थान है। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान आ रही होगी कि उत्तर प्रदेश का तो चौथा स्थान है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान किसका है। तो परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है, हम आपको पहला, दूसरा, तीसरा भी बताने के लिए तैयार हैं। बस आप चीज़ों को अगर याद कर पाएँ तो ठीक है। तो अगर आप तैयार हैं पढ़ने के लिए तो हम भी आपको बताने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो याद रखना, अगर क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो इतना सबको पता है, ये सारी चीज़ें पता है सभी को। अगर ये अगर पता है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, हम बगल में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसे हम साफ कर देते हैं।
चलिए देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हमने कहा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो पहला स्थान किसका है? आपकी नज़र में, आपके दिमाग में तुरंत आया होगा, भाई साहब पहला स्थान तो राजस्थान का है। बोले अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम कहें दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान जैसे ही कहा थोड़ी समस्या हो गई, दूसरा स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का है कि आप कहोगे महाराष्ट्र का है, तो कन्फ्यूजन होगी अगर तुम्हें, और नहीं है तो कोई बात नहीं, तो याद रखना दूसरा है मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान कौन प्राप्त करता है? तो कहोगे मध्य प्रदेश। और तीसरा स्थान किसका है? तो कहोगे तीसरा स्थान है आपके महाराष्ट्र का। और चौथा स्थान किसका है? बोले अब चौथा बताने की बात नहीं है, जो हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश हमने पहले ही बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान किसे प्राप्त है? उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर हम देखें कि राजस्थान है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो कहोगे 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, इतना याद रखना। एक किसका है? राजस्थान का। दूसरी बात अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 3,08,000 वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना 3,07,000 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर हम किसकी बात करें? उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है, तो कितना बताया था हमने? कहोगे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर पहले ही बता चुके हैं, और आप लोगों को तुरंत बताना चाहिए था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है आपके, इसीलिए हमने बताया था, ऐसे याद रखोगे 240,928 वर्ग किलोमीटर। प्रथम स्थान राजस्थान, दूसरा स्थान क्या है? कहोगे मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान है महाराष्ट्र, और चौथा स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो आपको याद किसका रखना है विशेष? कहोगे हम तो उत्तर प्रदेश का याद रखें। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट होगा बोले उत्तर प्रदेश का क्या, हम तो चारों का रखें। अगर आप चारों का स्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है अगर आपको पता है तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, लेकिन अब हमें एक बात और बताना चाहते हैं आपको कि जैसे हमने कहा ये उत्तर प्रदेश है, ये महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान। अभी वर्तमान की अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आपके राज्य है राजस्थान, लेकिन 2000 से पहले राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य नहीं था। कौन था? मध्य प्रदेश। याद रखना, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2000 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश था। याद रखना, 2000 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? तो क्या कहोगे? मध्य प्रदेश था। लेकिन फिर मध्य प्रदेश 2000 के बाद ऐसा क्या हो गया कि मध्य प्रदेश छोटा हो गया? तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और एक अलग राज्य बन के तैयार हो गया जिसका नाम था आपके छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ? कहोगे 2000 में। 2000 में मध्य प्रदेश से एक अलग राज्य हुआ और उस राज्य का नाम था छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो इसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए छत्तीसगढ़ की तो 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। ये यहाँ पर सभी में लाख है, 3 पॉइंट यहाँ पे लाख तो लिख ही लेना, भूल गए यहाँ लिखना। ठीक, और यहाँ पर भी
बात लाखों की है। तो 2000 से पहले आपको पता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो आप क्या कहोगे 3.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर इसमें आपके 1.35 को और जोड़ दिया जाए तो आपको ऐसा नहीं लगता कि राजस्थान से बड़ा आपके मध्य प्रदेश हो जाएगा? बोले बिल्कुल लगता है। तो याद रखना कि वर्तमान में अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपको याद रखना कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। लेकिन आपको क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ लिया जाए, अगर आपकी वो परीक्षा लेना चाहता है, अगर पूछ लिया जाए कि 2000 से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से था, तो क्या कहोगे? मध्य प्रदेश था। ठीक है, क्लियर सारी चीज़ें? चलो आगे बढ़ते हैं। हमने क्षेत्रफल की बात कर ली, तो बात तब आती है जनसंख्या की। नहीं कहो भाई साहब ये क्या कर दिया आपने, क्षेत्रफल तो बताया आपने उत्तर प्रदेश का कि 240 928 से याद रखो, लेकिन जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। याद रखना इसका, नंबर 1 है, आपके प्रथम स्थान जनसंख्या की दृष्टि से आपके उत्तर प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त करता है, प्रथम रैंक है। देखिए बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश जितनी जनसंख्या आपके किसी भी राज्य में नहीं है भारत के में। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार क्या कहोगे? 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी के अनुसार जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? इतनी जनसंख्या थी, याद रखना 19,98,12,341। इतनी जनसंख्या थी कब? आपके 2011 में। अब आपकी जो जनगणना होगी तो अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी होगी, क्योंकि प्रथम स्थान प्राप्त था। तो अब ऐसा थोड़ी है कि जनसंख्या कम हो जाएगी, जनसंख्या तो बढ़ ही रही है, और जनसंख्या बढ़ रही है तो अब जो जनगणना होगी आपके उसमें आपको डाटा मिलेगा, तब आपको पता होगा। लेकिन याद रखना कि अगर क्वेश्चन अगर आपसे अभी पेपर में आता है, कोई एग्ज़ाम आता है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम अगर आपकी जनगणना से पहले हो जाता है, तो याद रखना आपसे 2011 की जनगणना से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपसे कहा जाएगा ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये बहुत सस्ता है क्वेश्चन कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, बच्चा को पता है, कह देगा उत्तर प्रदेश। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी। तो याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, एक याद रखो ना, इतना टॉपिक बनाओ आप, इतना 1998 मेरी डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद इसे कैसे याद रखें? क्रम दिया गया है 1 2 3 4, 4 के बाद फिर से 1 आ जाता है। कितना सरल तरीके से याद कर दिया, करवा दिया आप लोगों को, आपको भी याद हो गया होगा। एक बार आंखें बंद करके सोचें, 1998 1 2 3 4 और 1 खत्म कहानी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या रख ली आपने, समझो 1998 1 2 3 4 1 खत्म है कहानी, क्लियर है सारी चीज़ें। तो ये है आपके उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का। ये उत्तर प्रदेश का मैप बनाने का हमने प्रयास किया। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि जो उत्तर प्रदेश के बारे में, कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, दिशा तो पता है 4 हैं आपकी, उत्तर कहोगे, नीचे दक्षिण,
ठीक है, दक्षिण हो गया। इधर कहोगे पश्चिम है, इधर क्या कहोगे, पूर्व। तो क्वेश्चन बनेगा आपका कि बताओ उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो सबसे उत्तरी जिला की अगर बात करें तो इसका नाम है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। जब उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी जिला की बात करी तो आपके मन में एक जिज्ञासा हो रही होगी कि अगर दक्षिणी जिला बता देते भाई साहब तो और अच्छी बात होती, लेकिन हम बताएंगे। और इसका नाम क्या है आपके, सोनभद्र। अगर हमने दक्षिणी जिला की बात करी तो आपको हम ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला है उसका नाम है आपके शामली। और इसके बाद आगे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है उसका नाम है बलिया। तो उत्तर प्रदेश के आपने 4 जिले याद किए। हमने कहा उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, आपने तुरंत बताया सबसे उत्तरी जिला है आपकी सहारनपुर, याद रखना चीज़ों को। हमने कहा उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, आपने कहा सोनभद्र। हमने कहा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, आपने बताया बलिया। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला आपने कहा शामली। तो उत्तर प्रदेश के 4 जिले हमने आपको याद करा दिए। क्या ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, पता है, क्लियर है आपको? अगर सारी चीज़ें पता है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। ये बेसिक चीज़ें थी। ये 4 जिला भी याद रखो यहीं पर। अभी हम आपको और भी बताएंगे जिले। अभी 4 जिला, पूर्वी जिला कहोगे बलिया, पश्चिमी जिला कहोगे शामली, उत्तरी जिला तुरंत सहारनपुर मन में आ जाए, और दक्षिण जिला की बात करें तो हाल तुरंत सोनभद्र। सा से सहारनपुर और सा से सोनभद्र, सा से शामली और बा से बलिया। हाँ, क्या सोच रहे थे कि सा से आपके पूरब का भी जिला हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सा से शुरुआत होती है तो सा से समाप्त होता है, याद रखो आगे। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का जो मैप है, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों के साथ लगती है, याद रखना। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो याद रखना, यहाँ से आपके शुरू होता है एक राज्य, एक यहाँ से, और इसका नाम है आपके हिमाचल प्रदेश। क्या कहोगे? हिमाचल प्रदेश। और यहाँ से यहाँ तक आपके एक राज्य है और इसे कहोगे उत्तराखंड। क्या कहोगे? उत्तराखंड। ठीक है, क्लियर है सारी चीज़। फिर इसके बाद आप याद रखेंगे कि आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बचा हुआ क्षेत्र है आपके, इसे क्या कहेंगे? इसे आप, ये जो क्षेत्र पूरा है यहाँ तक, ये वाला क्षेत्र, और ये है आपके नेपाल। हिंदी में लिख दे रहे, कोई बात नहीं। और आप याद रखना, यहाँ तक का जो क्षेत्र है और इसे कहते हैं बिहार। ठीक है, एक क्षेत्र आपके यहाँ से यहाँ तक का है और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं झारखंड। और इसके बाद यहाँ तक का जो क्षेत्र है इसे कहते हैं छत्तीसगढ़। ठीक है, ये आपके याद रखना यहाँ पर। ठीक, और यहाँ तक जो आपके हैं इसे क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। इसके बाद यहाँ है आपके एक ज़िला जिसे राजस्थान कहते हैं। ठीक है, और राजस्थान के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे और आपको मिलेगा यहाँ पर एक ज़िला होगा और इसे कहते हैं हम हरियाणा। और यहाँ पर एक राज्य है, हरियाणा राज्य है, और ये है दिल्ली।
और इसके ऊपर जैसे ही आप जाएंगे फिर से आपको क्या मिलेगा, हरियाणा मिलेगा। ठीक है, तो हमने देखा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, नेपाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दिखाई दे रहे हैं आपको। कितने दिखाई दे रहे हैं? 10। लेकिन ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है वो आपके 8 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ लगती है? 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। 8 राज्यों के साथ सीमा जो है वो कितने राज्यों के साथ हैं? 8 राज्यों के साथ। आपके एक देश है, एक देश जिसके साथ सीमा लगती है और उस देश का नाम है आपके नेपाल, दिखाई दे रहा होगा। और एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? कहोगे उसका नाम है दिल्ली। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताओ उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? कहोगे 8 राज्यों से। आपसे पूछा जाए बताओ उत्तर प्रदेश की सीमा कितने देशों से लगती है? कहोगे 1 देश से लगती है। लेकिन याद रखना 2000 से पहले उत्तर प्रदेश की जो सीमा थी वो 2 देशों के साथ लगती थी। एक आपके नेपाल था और दूसरा चीन था। लेकिन फिर से एक कहानी बताएंगे आपको कि 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ और उस विभाजन में उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। किसको अलग कर दिया गया? उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। तो अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सीमा सिर्फ एक देश, और वो देश का नाम क्या है? नेपाल है। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है और उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? दिल्ली नाम है। क्लियर है सारी चीज़ें? और भी बताने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं कि देखेंगे कि जो उत्तराखंड है, और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है? याद रखना 7 जिले। नेपाल उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है? आप कहोगे 7 जिले। और बिहार उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है? फिर से कह दो 7 जिले। बड़ी एक नियम से चल रहे, 7 7 7 याद रखेंगे ना आप। इसके बाद नीचे आओगे झारखंड। झारखंड उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है? कहोगे 1 जिला। छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है? कहोगे 1 जिला। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है? कहोगे 11। इसके बाद आगे हम बात करेंगे राजस्थान, और राजस्थान जो है आपके में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है? इस बात की जानकारी क्या है आपको? कहोगे बिल्कुल, कहोगे 2 जिला। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि आपके जो हरियाणा है ये आपके कितने जिलों को स्पर्श करता है, तो हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा 6 जिलों को स्पर्श करता है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश आपके 2 जिलों को स्पर्श करते हैं। और इसके बाद हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के सिर्फ 1 जिले को स्पर्श करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप लोगों को याद रखना है। सब सारी चीज़ें सिर्फ देखने के लिए नहीं है, एक बार आप फिर से देखेंगे कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है? आप कहोगे 7 जिलों को स्पर्श करता है। आपसे पूछा जाएगा कि नेपाल उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है? आप कहोगे 7 जिले। बिहार उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है? 7 जिले। इसके बाद झारखंड उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है? कहोगे 1। छत्तीसगढ़ कितने जिलों को स्पर्श करता है? 1। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है? कहोगे 11 जिला। राजस्थान उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है? कहोगे 2 जिला। हरियाणा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है? कहोगे 6 जिला। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है? कहोगे 2 जिला। और इसके बाद हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है? तो कहोगे 1 जिला सिर्फ। अभी नाम नहीं बताए हमने। अगर अभी हम नाम भी बताएं सातों के नाम, अभी तुरंत भूल जाओगे आप। तो अभी हम जितना आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं सिर्फ उतनी चीज़ें सीखो। अगर ज़्यादा सीखने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा सीखने की बात करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन एक दिन में सारे नहीं सीख पाओगे। इसके लिए समय चाहिए आपको। ठीक है, तो ये आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश
के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, तो क्या कहोगे? आपको याद है मध्य प्रदेश 11 जिलों को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक जिलों को स्पर्श करने वाले राज्यों के नाम बताओ, तो कहोगे झारखंड, छत्तीसगढ़, ऊपर एक दिख रहा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक जिलों को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को स्पर्श करने वाले के नाम बताओ, तो कहोगे उत्तराखंड 7 जिलों को, नेपाल एक देश है वो 7 जिलों को स्पर्श करता है, और बिहार एक उत्तर भारत का राज्य है वो आपके 7 जिलों को स्पर्श करता है। हमने कहा राजस्थान 2 जिलों को स्पर्श करता है, दिल्ली आपके 2 जिलों को स्पर्श करता है, और हरियाणा आपके उत्तर प्रदेश के 6 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, क्लियर है सारी चीज़ें? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके आगे क्लास जानकारी अगली क्लास में मिल जाएगी आपको। तो क्लास समाप्त करने से पहले हमने आपको बताया था कि हम आपका टेस्ट लेंगे, और यहाँ पर आपको जो हम टेस्ट दे रहे हैं, आप क्या करेंगे, उसके आंसर बताएंगे। टेस्ट देने के लिए तैयार हैं? अगर आप लोग टेस्ट देने के लिए तैयार हैं तो एक बात मेरी पहले ध्यान से सुनो। टेस्ट देने से पहले देखो, हम देख तो रहे नहीं हैं आपको, एक क्लास ऑनलाइन है आपके, हम आपको नहीं देख पा रहे, लेकिन आप हमसे झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते कभी। समझ रहे बात? हमसे झूठ बोलो चलेगा, लेकिन अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलना, अपने आप के प्रति हमेशा ईमानदार रहना। तो आप बात समझ गए होंगे कि चीटिंग नहीं करना। देखते हैं कितने आप बता सकते हैं, कितने नहीं बता पा रहे। तो पहला क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार तथा देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, पहला क्वेश्चन। फिर कहेंगे दूसरा, पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का आकार, ठीक है, उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है। तीसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, हाँ 2011 के अनुसार, समझ रहे हैं आपकी बात, ठीक है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, कर देते हैं शॉर्ट। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण की लंबाई। छठा क्वेश्चन, पश्चिम से पूर्व की लंबाई। सातवां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पश्चिमी जिला, पूर्वी जिला, उत्तरी जिला, ठीक है। आठवां क्वेश्चन, पश्चिमी जिला, पूर्वी जिला, उत्तरी जिला, एक और बच्चा वो भी लिख लेना, दक्षिणी जिला। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है। 9वां, हरियाणा कितने जिलों को स्पर्श करता है। 10वां क्वेश्चन आपको बताना है,
एक बहुत सरल क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं आप लोगों से। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो नहीं आ रहा है, हमें देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन देखने लगे तुम्हारे लिए एक बहुत सस्ता और सरल क्वेश्चन आपको बताते हैं। और 10वां क्वेश्चन है, आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ कितने जिलों को स्पर्श करता है। स्पर्श करता है। ये आपके सामने 10 क्वेश्चन हैं। अगर आपने ये वाली क्लास को अगर बेहतरीन तरीके से सुना होगा, चीज़ों को बढ़िया से समझी होंगी, तो आपको यह डायरेक्ट 10 के 10 क्वेश्चन तुरंत ही याद हो गए होंगे। ठीक है, अगर चाहो तो इसके जो आंसर हैं आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।